चलिए एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, 1.1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले चीज दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम। हालांकि ये जो है हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, है ना। एलसीएम इट मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और एक चीज है एच सी एफ दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे ये जो है ये फैक्टर है, और ये जो है ये मल्टीपल है ना। मल्टीपल और फैक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर्स को इसमें हमें सॉल्व करना है, बस इतना ही कुछ करना है। आप लोगों ने ये सब काम क्लास 4th 5th से ही स्टार्ट कर दिया होगा, उसको ही इसमें करना है और कुछ करना नहीं है। फैक्टर्स दो तरीके से निकालना है। दो तरीके से हम बस प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन बस वही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, बस इतना ही करना है और कुछ इसके अलावा करना नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उस किसी नंबर का एचसीएफ या एलसीएम निकालना है। और दूसरा एक चीज इसमें एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या चीज है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 10th वाले कितने बच्चे हो? सिफड़ी आपके अलावा कौन है यहाँ पे? कजिन है क्या? कजिन। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये दो कहानी यहाँ पे सीखना है। सीखना क्या है जानते ही है ना। एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज 140 दिया, 140 140 को डिवाइड करना है। प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो सेल्फ यानी खुद से कटे, उसके साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। 2 से कटना चाहिए। अगर कोई इंसान किसी को बहुत अच्छा कहता है और इसको मारता है तो वो इंसान किसी को भी अपने उसके साथ बात नहीं कर सकता, कहता है उसको डिपेंड। इस्लामिक वीडियो, यस सर। इस्लामिक वीडियो, इस्लामिक वीडियो, व्हाट्स योर नेम? इस्लामिक वीडियो, ये क्या लिखी नादिया? क्या हुआ बहन? इज एवरीथिंग गुड? कौन किसके साथ ये कर रहा है? बहन सर आप बताएं इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? डिपेंड करता है कि कौन कौन है ये, है ना। टॉर्चर करने वाला इंसान कौन है? टॉर्चर करना मतलब नहीं करना चाहिए। पहली बात तो सीधी सीधी सीधे से बात भाषा में ये है कि नहीं करना चाहिए टॉर्चर। क्यों किसी को कोई टॉर्चर करे? पहली बात, है ना। अगर वो कर रहा है तो गलत कर रहा है, उसका विरोध करना चाहिए कि गलत है भाई, गलत है तो गलत है, क्यों कर रहे हो इसको, है ना। और अगर जैसे मतलब हाँ होता क्या है टॉर्चर मतलब, क्यों किसी को कोई टॉर्चर करेगा? कहाँ पे कोई टॉर्चर करता? छोड़ दीजिए, जहाँ पे जिस जगह पे कोई टॉर्चर करे, सपोज करो मैं यहाँ पे मैं इस वक्त किसी एक कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ की मैनेजमेंट जो है वो मुझे बार बार परेशान कर रहा है किसी काम को करने के लिए, या कोई चीज बताने के लिए, कुछ भी करने के लिए टॉर्चर कर रहा है बार बार, ये करिए वो करिए वो करिए, तो हम तो नहीं उसमें रह पाएंगे ना, तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं छोड़ दिया उसको, है ना। हेलो युग, ठीक है। तो फिर मैं छोड़ दूंगा, मैं क्यों टॉर्चर सहूं? मैं तो छोड़ दे रहा इसको, मैं रह ही नहीं पाऊंगा यहाँ पे। घर वालों को ये भी सही है, सही कह रही, वाटरमेलन, है ना। तो उस जगह पे मतलब जो ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया है जिस जगह पे इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, कोई किसी को टॉर्चर, वो इंसान उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, वो किसी को बता भी नहीं सकता क्योंकि उसके
बातों पर कोई भरोसा ही नहीं करेगा। अरे तो फिर ज़रूरत क्या है? ऐसे कैसे किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं, माँ-बाप दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान होते हैं, जो अपने बच्चों पे ब्लाइंडली यकीन करते हैं। घर वाले घर वाले मानेंगे ही, घर वाले मानेंगे ही, ये बात आप अगर खुद से कह रही हैं तो फिर सही तो है, घर वाले मानेंगे ही। कहिए तो सही एक बार, ये हो क्या रहा है मुझे आप पहले ये बताएँ आप? ये सिचुएशन किसके साथ क्रिएट हुआ है? कौन है किसको टॉर्चर कर रहा है भाई? माँ-बाप ही ऐसा कर रहे हो तब? अरे! माँ-बाप नहीं करते हैं बहन, माँ-बाप नहीं करते हैं। और माँ-बाप टॉर्चर नहीं करेंगे, उसको समझाने की कोशिश किए होंगे जिसके साथ वो अगर ऐसा कर रहे हैं, तो उसको समझाने की कोशिश किए होंगे, वो अगर नहीं सुधरा-उधरा होगा, तो उसको मतलब अलग तरीके से समझा रहे होंगे, ठीक है? कि नहीं अब तुम इसी लायक हो, इस ऐसे ही समझो। क्योंकि माँ-बाप अल्टीमेटली यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों का कहीं बुरा ना हो, है ना? उनका सिर्फ़ एक ही सिद्धांत है कि मेरे बच्चों का बुरा ना हो बस, वो टॉर्चर नहीं करेंगे उसे। वो या तो पहले समझाए होंगे और बच्चा जो है उनकी बात सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा। फिर वो ऐसे और बच्चों को लग रहा होगा कि वो टॉर्चर कर रहा है, जो भी आपको ये बताया होगा ना, अगर माँ-बाप उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वो टॉर्चर नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, टॉर्चर नहीं कर सकते। बहन माँ-बाप से ज़्यादा कोई नहीं मानता। हाँ, वही तो। हाँ, हो सकता है, हाँ। जो आपसे जो भी कुछ बताया हो, वो हो सकता है मतलब इस तरीके का। सही कह रही वाटरमेलन कि मतलब माँ-बाप से ज़्यादा कोई नहीं मानता, सच है ये बात। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। दुनिया की नज़र में भले ही कहें मेरा बेटौआ ऐसा है, मेरी बेटी वैसी है। भले ही बहुत डाँटते हैं मगर उनसे कोई हाँ, वही वाटरमेलन। वो भले ही दुनिया से कहेंगे कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे बच्चों का सिर्फ़ भला ही हो बस। बच्चे एक बार माँ-बाप को टॉर्चर कर दें तो समझ में आता है, नालायक होते भी हैं, है ना? लेकिन माँ-बाप इंटेंशन उसका वो उन मतलब माँ-बाप का वो नहीं होगा टॉर्चर करने वाला। हाँ, लोग अपने नज़रिए किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं, तो वो अलग बात है। सही से बोलोगी, समझाओगी, तो मानेंगे। हाँ, हुँ, सही से। और गलती अगर किसी इंसान से होता है ना माँ-बाप के सामने अगर कुछ-कुछ कोई इंसान जो है वो गलत काम कर दे, माँ-बाप समझाने के बाद भी वो नहीं समझ रहा है, तो फिर एक बार माँ-बाप से बैठ के इत्मीनान से बातें करें कि ठीक है, मैं जो गलती किया हूँ उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ, आगे से इस तरह की गलतियाँ नहीं करूँगा। उनका विश्वास जीतना होता है कि मतलब ठीक है कि जिस वजह से वो माँ-बाप उसको बार-बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम जो है वो गलत है, जिसकी वजह से जो आप लिख रही हैं टॉर्चर, तो वो अगर इस तरीके का कोई इंसान करता है ऐसे, तो फिर उन्हें आप समझाएँ। जो भी हो, जो भी जिसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं, उन्हें, है ना? नहीं तो फिर कि बैठ के अपने माँ-बाप से बात करो, कुछ देर आराम से और समझाने की कोशिश करो, उनसे कहो कि ठीक है, आगे से जो आप कहेंगे वही होगा और बस तो फिर वो मान जाएँगे। ये किसका साथ हो रहा हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये किसके साथ हो रहा है बता ही नहीं रहे हैं, है ना? हो किसके साथ रहा है और कौन से ऐसे माँ-बाप माँ-बाप तो नहीं, हाँ, ठीक है, देखते हैं। हाँ, ठीक, गुड, करिए कोशिश और कोई बहुत जानकार मतलब आस-पास हो तो फिर ये एक इंसान अच्छा, ये एक इंसान जिसे हम बता नहीं सकते सर, है ना? कोई नहीं, कोई नहीं, आप उन्हें समझाएँ एक बार कि माँ-बाप से बात करें इस विषय में। मेरे पास मैसेज और वीडियो आई थी। अच्छा। ठीक है। है ना? तो फिर आप उन्हें समझाएँ, मैसेज और वीडियो जिसका भी आया हो, कि बैठ के एक बार इत्मीनान से बात करो अम्मी-अब्बू से और वो मान जाएँगे। बस हाँ, ध्यान रहे कि 7 टू 8 ठीक है? बस ये ध्यान रहे कि हेलो निस्मन्या, है ना?
जो कर रहे हैं मतलब ये, हाँ कि ठीक है मैं कह रहा हूँ नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। सॉरी सर, क्या हुआ बहन? क्या हुआ नादिया? सर आप पढ़ाई पढ़ाना तो रोज का है बहन, और पढ़ाने ज्यादा मैं यही सब करता हूँ, है ना। पढ़ाते कब हम? कब पढ़ाया आप लोगों को, जरा बताएं हमें आप। वो तो गोविंदा था, पढ़ा दिया मैथ साइंस, हम डिस्टर्ब कर दिए जो भी हो उन्हें समझाएं आप एक बार अच्छे से, ठीक है। माँ बाप कभी भी बच्चों को टॉर्चर नहीं करते, वो समझाने, उनका इंटेंशन जो है वो अल्टीमेटली बस यही होता है कि समझा सके बच्चों को ये बता सकें कि जो कर रहे हैं वो। अरे तुम ठीक हो बार, हाँ ये मैं बार बार उनसे पूछ रहा हूँ, मैं टेक्स्ट भी करता हूँ उन्हें, इज एवरीथिंग गुड बहन, तो बोलेगी पता है ना क्या क्या। हाँ बहन, हाँ गुड, अच्छी रहे, अच्छी रहे, सब अच्छी रहो सब। हम ठीक है, हाँ गुड, अच्छी रहो, बिल्कुल अच्छी रहो, है ना। तब ठीक है वरना हम ऑनलाइन रहते हैं। हाँ हाँ, ठीक। ऐसे ही जिंदगी भर ना खुश रहना, हंसते मुस्कुराते रहना, गलतियां इंसानों से होता है, कोई बात नहीं। जो भी इंसान हो आपके पास पास ना, जो इस तरह का मतलब, अगर वो दोस्त वगैरह हो तो उन्हें समझाइएगा और कहिएगा कि ठीक है, माँ बाप से माफी मांगने में अगर कोई। एक बात बोले, बुरा मत मान, क्या हुआ? आपकी बातों को कौन बुरा मानने लगा बहन? क्या हो गया? इज एवरीथिंग गुड बहन? ये क्या लिख रही बार बार? वही तो सर, हाँ वो दोस्त है आपकी। इतने सालों से वो आपके साथ रही हैं, पढ़ी हैं एक साथ। ऐसे थोड़ी ना कोई गुस्सा होगा आपसे। अपनी क्लास में आधे से ज्यादा सिर्फ सब मतलब 35 के स्क्राइब स्पून सर। हाँ यार, कोई नहीं। ये क्या कह रही बहन? नादिया, ओ नादिया, ये क्या कह रही? क्या हो गया है बहन? इंसान ऐसे ही होते हैं, उसको मतलब ऐसे ही अडॉप्ट करना होता है। ऐसे ही होते हैं सब, पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही है। कोई बात नहीं, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ अरे वाह, वाह, वाह वाटरमेलन वाह। हम सब बिल्कुल, हाँ हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है कोई नहीं, होते हैं ऐसे ही लोग, यानी किसी को सब। हाँ हाँ, सही है। सब थोड़ी ना किसी को पसंद आ जाएगा, कभी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, पूरी दुनिया में कभी पॉसिबल नहीं है। कभी कभी तो जैसे लगता है कि माँ बाप भी खर। चलिए बाय, अब हम जा रहे हैं पढ़ाई करने, हाँ कुछ। बाय, टेक केयर। कभी कोई दिक्कत वगैरह हो ना बहनों, तो हमें याद करना, ठीक है, किसी न किसी को कोई बुरा लगते हैं, हाँ, है ना। अगर लगे कि मतलब मेरी भी क्लासेस चलने वाली है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, फिर तो पढ़ें। अच्छा ठीक है, टेक केयर नादिया, हाँ टेक केयर, बाय। चलिए, अब हम लोग ये पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, है ना। आ जाए इधर। मैं क्या पढ़ा रहा था, सो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, पिछली क्लास में आप लोग को बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है, यानी क्लास फोर्थ से ही पढ़ाया जा रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना। अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। हम्म, हाँ हाँ वाटरमेलन, जब भी लगे ना कि मतलब, हाँ कि मतलब
सर से हेल्प लेनी चाहिए या सर को बताना चाहिए, सर से पूछना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, बेफिक्र होके कभी भी। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को क्रॉस करना है। अब किसकी कैसे क्रॉस करना है, तो प्राइम नंबर से। कैसे? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो खुद से कटे और सिर्फ वन से कटे। क्या हो गया है? बाय बाय निस्मान्या। अरे बहन, क्या क्या लिख रही है निमो, सॉरी, अरे बाप रे बाप, कैसे मेरे मुंह से, पता है मुझे ना वो ऐसा मिला, ऐसा क्लास 6 की, है ना, इन्हें हम निमो बुलाते हैं। क्लास फर्स्ट में एक बच्ची मिली ना, उनका नाम है ना, और इनका नाम तो मुझे नहीं याद रहा, इन्हीं की फ्रेंड है, उन्हें हम, ये इनकी सिस्टर है, ये बुलाता हूँ उनको बार बार, बार बार मेरे मुंह से निमो निकल रहा है, निमो, है ना, तो ये ऐसा, ये निम्रा की सिस्टर। हाँ बहन, पता नहीं, इनसे ना बातें बातें कर लो, ठीक है, इज एवरीथिंग गुड, सब ठीक तो है, पागल लड़की, ऐसे ऐसे लिख के सिर्फ डरा रही है सबको। आ जाइए इधर, आ जाइए इधर। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई सिर्फ और सिर्फ खुद से और वन से डिवाइड होने वाला नंबर प्राइम नंबर, ठीक है, तो इसको प्राइम नंबर से काटना है। क्या ये 2 से कटेगा? यस कटेगा। जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होता है, वो नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाई 2, है ना। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से 70 टाइम में डिवाइड होगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 35 से डिवाइड होगा। ये तो 2 से हो गया। 3 से कैसे पता चलेगा कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है? सो 3 से डिविजिबल होने के लिए उसके पास कंडीशन है, हाँ गुड सिपड़ी, 3 से डिविजिबल होने के लिए उसके पास कंडीशन है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी नंबर के सम को चेक करेंगे कि वो नंबर जो है 3 से कट रहा है कि नहीं। सपोज करिए एक नंबर लिखा हो 4, 3, 5, 8 और 2। अब कह रहा है कि बताइए 3 से कटेगा कि नहीं, 5 से जाएगा, हाँ 5 से जाएगा। अब पूछ रहा है कि 3 से जाएगा कि नहीं, तो अब कंडीशन ये है, कैसे चेक होगा, सबको ऐड करिए, 7 हो गया, इधर 10 हो गया, 17, 17 5 कितना हो गया, 17 3 23 हो गया ना, नहीं 22 हो गया। क्या 22 जो है वो 3 से कटता है? सुनो, इसका मतलब है ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। ऐसे ही एक नंबर लिखा हुआ है, सपोज करिए लिखा है 4, 3, 5, 8, 1। अब पूछ रहा है कि बताइए ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? यस कटेगा। कैसे? 4 3 7, 7 1 8, 8 8 16, 16 4 20, 1 21, कितना आ गया? 21। 21 एक ऐसा नंबर है जो 3 से कटता है, इसका मतलब ये नंबर भी, ये पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या ये 30 से कटेगा। सो आंसर है नो। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 5 3 8 होता है और 8 3 से कटता नहीं है। तो कटेगा किससे? ये कटेगा 5 से। 5 से किसी भी नंबर का कटने का कंडीशन क्या है? ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 0 या 5 आते हों, वो सिर्फ और सिर्फ, अरे ऐसे नंबर जिसके लास्ट में
0 या 5 आते हो वो नंबर 5 से कटेगा, ठीक है। सो यहाँ पे 5 आया है, यस, तो 5 से आने की वजह से ये कटेगा। 7 से 7 वन टाइम में कटेगा। बस ये रही कहानी। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम आप लोग कैसे लिखते थे? इस तरीके से, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज इक्वल टू 2257, 2257 ऐसे ही लिखते थे। अब क्या लिखोगे? 2 का पावर, 2 कितनी बार है? 1 एंड 2, ये क्या हो गया? 2 का पावर 2 इंटू 5 पावर 1, 5 कितनी बार है? 1 टाइम, तो 1 लिख दिए, इंटू 7 पावर 1, ऐसे लिखना है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे लिखते थे वैसे ही लिखा गया यहाँ पे, बस इसको इस तरीके से लिख दिया। सपोज करिए कोई कोई और नंबर रहा होगा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ऐसे आया है, 2 2 3 3 3 5 7 3 नहीं 7, कुछ इस तरीके से आया। ऐसे किसी का नंबर आया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए, क्या आप इसे लिख देंगे? ये गलत नहीं हो गया, है ना? वालेकुम सलाम। कितने बजे, क्या बजे आते? 8:30 बजे? कहाँ चले गए? हैं? क्या करें? क्या बजे तक पढ़ भी अब? ऐसे बली बहुत ही है सिमरुक, भाग जल्दी भाग अंदर भाग। हाँ तो बैठ के जो लिख, यूपी का रिजल्ट है। ठीक है, देखिए, तो इसको कैसे लिखना है? 2 कितना है? 2, 1 एंड 2, 2 टाइम हो गया, इंटू 3, 3 है कितना बार? 1 2 एंड 3, तो ये 3 हो गया, इंटू 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 2, 7 जो है वो 2 टाइम। इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। बस यही कहानी है। अभी जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो उसको ऐसे ही छोड़ देते थे, अभी क्या करना है? उसको इस तरीके से लिख देना, बस दैट्स इट। ओके जनबिया, वो कजिन सिफड़ी, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड थोड़ा सा बदला है बस क्लास 10th में, बाकी सब कुछ हाँ सर, ओके गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को पढ़ लियो ना सिफड़ी? इस चैप्टर को पढ़ लियो ना? आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बट वो दूसरे मेथड से बताया था सर, वो दूसरा मेथड कोई बात नहीं। एचसीएफ एलसीएम लगाने के प्राइम फैक्टराइजेशन को कौन सा मेथड होगा दूसरा? लेकिन फैक्टर ट्री बनवा दिए क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन को कौन सा मेथड हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तो यही मेथड है। खैर मुझे नहीं पता उसके बारे में, कोई बात नहीं। मैथ को लगाने के ढेर सारे नियम होते हैं और किसी भी नियम से आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक नंबर दिया है 140 और दूसरा कोई नंबर ऐसे दिया हो, सपोज करो 200 दिया हो। कितना दिया हो? 200, है ना? 200 दिया है। अब हमें इसका भी निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। टाइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 से काटेंगे 100 टाइम में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 50 टाइम में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 25 टाइम में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे 5 टाइम में कटेगा, एंड 5 से काटेंगे तो 1 टाइम में कटेगा, है ना? ये कटा सिपड़ी, कट गया ना? तो अब क्या आया है? 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या आया था? 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, अरे, इंटू 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1, एंड 200 का कितना आया है? तो 1 2 3, 2 का पावर 3 एंड 5 पावर 2, ये आया है, ठीक है। तो 140 एंड 200 का ये हम लोग निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स, ठीक है। अब तो हमने फैक्टर निकाल लिया, अब हमें निकालना है क्या चीज? एलसीएम, और निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और हमें एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ निकालना जानती है सिबड़ी? एचसीएफ एलसीएम निकालना जानती है? अब आइए एलसीएम की बात कर लेते हैं पहले, है ना? एलसीएम की बात कर लेते हैं।
सो एलसीएम क्या करना है, चेक करना है कि 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है ना दोनों में, यस हाँ है, लेकिन नंबर किसका ज्यादा है, यानी इसका नंबर ज्यादा है या इसका नंबर ज्यादा है, इट मीन्स यहाँ पे लिया है इसका नंबर ज्यादा है। 2 का पावर क्या हो गया बहन नादिया, पता ना क्या हो गया निम्मो उसको, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कैसे उलझा उलझा की इधर उधर की बातें कर रही लड़की, है ना। कैसे हैं आप निमो, हाउ आर यू। वही हम भी देखें हाँ। अच्छा अच्छा बस उतना ही लिखवाए हैं। हम भी अच्छे एकदम, हम भी अच्छे एकदम बच्चा जी, एकदम बढ़िया। आपकी सिस्टर आयसू, जिन्हें मैं निम्मो बुलाता हूँ, नम्रा बुलाता निमरा बुलाता हूँ ना, वो बहुत कम बोलती बहन, आपकी तरह नहीं बोलती। मैंने उनसे पूछा था कि आपको पता है, मैं उनसे कह रहा था इस तरह से कि पता है निम्मो को मैं एक नहीं निमरा को मैं किसी नाम से बुलाता था, तो उन्होंने कहा हाँ यस सर, हाँ सर बताती है हाँ। तो वो क्या है ना, यस सर बुलाते हैं हम जानते हैं, बोले कौन सा नाम, तो बोले निम्मो, हम कहना निम्मो के अलावा भी कुछ और बुलाते हैं, तो कह रही नहीं हमें नहीं पता, तो मैं बोला बक बक क्वीन उसको बोलता था। हाँ हाँ बक बक क्वीन। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं उनको ना बक बक क्वीन बुलाता था, मतलब बोलती बहुत ज्यादा थी, और आप तो उसकी उल्टी हैं एकदम, है ना, मतलब बोलती नहीं है, पता नहीं मेरे सामने नहीं बोलती है, पता नहीं बोलती ही नहीं है, आप बताएं बोलती हैं वो। मैं बोला सब मिल गए हमको, सब फ्रैक्शन और इंटीजर इक्वल क्यों नहीं, पर फ्रैक्शन और इंटीजर इक्वल क्यों नहीं होते, फ्रैक्शन और इंटीजर क्यों नहीं इक्वल होते। फातिमा क्या हुआ, फातिमा कुछ लिखी नहीं है जनाबिया, है ना। लिसन, हाँ सर, बता देती कि सर कहते हैं कि हम बहुत कम बोलते हैं, हम कहें भाई कैसे, अच्छा अच्छा आपने पूछा कैसे सर ठीक, आपका नाम फातिमा, सॉरी 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 सॉरी, इस बात का गुस्सा निकल रहा है मेरे ऊपर अब, क्या हुआ जनाबिया। हेलो जन्नू भाई, जन्नू भाई, भाई, अच्छा ठीक है, ऐसा भी है, बोलती हैं वो, मेरे सामने नहीं बोलती बहन, नहीं बोलती हैं वो। देखिए जब एलसीएम निकालना होगा ना, तो एलसीएम में चेक करना होगा कि किसका नंबर ज्यादा है ना, यानी 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन पावर किसके ज्यादा है, तो इसके ज्यादा है, ठीक है, यानी 2 का पावर 3 हो गया, इंटू में 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, लेकिन पावर किसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे 5 पावर 2, ठीक है। 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे है नहीं, फिर भी ये लिखा जाएगा, ठीक है, 7 पावर 1, ये रही कहानी, ठीक है। तुमने कोई कुछ बोला, हाँ होना चाहिए, हाँ ठीक है हम चुप हो जाते, लड़ लो भाई लड़ लो। आइए इधर देखते हैं, 2 का पावर 8, 2 का अरे सॉरी 2 का पावर 3 इट मीन्स 8, है ना, 8 हो गया, और ये 5 पावर 2 इट मीन्स 25, एंड ये 7 मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ तो कितना आएगा इसका आंसर। अब हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ, एचसीएफ वाले कंडीशन में क्या करना है, एचसीएफ वाले कंडीशन में क्या करना है, पहले तो चेक करना है कि दोनों में वो नंबर है कि नहीं है, ठीक है, दोनों में नंबर है कि नहीं है, ठीक है, दोनों में नंबर है, यस है, 2 भी है और 2 भी है। अब लेकिन देखना है कि नंबर किसमें पावर कम है, एलसीएम में देखा गया क्या चीज ज्यादा, इसमें क्या देखा जाएगा कम, इसमें कम है या इसमें कम है, इसमें कम है, तो आप क्या लिखोगे 2 का पावर 2 इन टू, अब आ जाओ इधर, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 लिखोगे, ध्यान रहे एचसीएफ में हमेशा, एचसीएफ में हमेशा 56 इंटू 25 कर लीजिए, अच्छा अच्छा
1400, ठीक है 1400, 25 चौका 100, 25 चौका 100, है ना, 100 200 हो गया, 200 7 दूनी का 14, 140, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे HCF निकालना है। HCF में क्या होगा, पावर, दो सॉरी, कॉमन होगा और कम होगा पावर, कॉमन तो है और कम किसका है, इसका है, मैंने लिख लिया। 5 है, यस है, कम किसका है, इसका, तो हम उसको लिख लेंगे। अब 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है, 7 उसमें है लेकिन नीचे नहीं है तो हमने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो ये हो गया क्या चीज, एलसीएम। अब क्या करना होगा, 2 2 जार 4, 4 5 1, 4 5 20, HCF कितना आ गया, 20। लिसन मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, दो नंबर दिया था 140 और दूसरा नंबर दिया है 200, दोनों को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो जो नंबर मिला है उसको लिख लिए, यहाँ पे हो गया 200 का, यहाँ पे हो गया, ठीक है, हो गया। जब दोनों दोनों नंबर जब हो गया तो अब क्या करना है, अब हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम में क्या करना है, चेक करना है कि जो नंबर अगर वो दोनों में है तो ये देखना है कि किसका पावर ज्यादा है, तो जिसका पावर ज्यादा है वो लिख लिया जाएगा। अगर इकलौता है तो बस उसको भी लिख लेना है। यहाँ पे देखिए जैसे 7 खाली था, सिर्फ एक ही, तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया, ठीक है, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में देखना है कि दोनों दोनों में है वो नंबर की नहीं, अगर है, बाय सर, बाय बाय निमो, टेक केयर, है ना। एचसीएफ में क्या करना है, चेक करना है कि दोनों में वो नंबर है कि नहीं, अगर है तो किसका पावर कम है, तो इसका पावर कम है तो मैंने यहाँ लिख लिया, इसमें भी है लेकिन इसका पावर कम है तो मैंने यहाँ लिख लिया, मल्टीप्लाई करने पे 20 आ गया आंसर, ठीक है, ये आ गया आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्लास 9th, इतनी बातें समझ में आई, यस और नो, इतनी बातें समझ में आई, क्लास 9th। हाँ समझ गया, ओके गुड। कजिन, कजिन इतनी बात समझ में आई। सर आपको बहुत ज्यादा असर है अल्जाइमर का, हम सब 10 में हैं, अच्छा अच्छा, क्या हो गया कजिन, इज एवरीथिंग गुड बहन, क्या हुआ, गुस्से में है क्या आप, किस बात का गुस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या लिखा, अब ये तक कहानी बता गया, हमने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम भी निकाला, सब पता हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब ये जो लिखा है ये, मैं नंबर कौन कौन सा लिया हूँ, तो एक नंबर लिया हूँ 140, दूसरा नंबर लिया हूँ 200, तीन हमने एचसीएफ कितना निकाला है, सो एचसीएफ हमने निकाला है क्या चीज, 20, एलसीएम हमने कितना निकाला है, तो एचसीएम हमने निकाला है 1400, है ना। अब जरा देखो इसको, अब जरा इसको देखो, ठीक है, इसको देखो, आप फॉर्मूले पे आ जाओ, ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, दो नंबर दिए हुए, एक नंबर जो है वो 140 दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर जो है वो 140 दिया हुआ है, सेकंड नंबर जो है वो 200 दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और उसका एलसीएम दिया हुआ है, कितना क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 1400, अब कह रहा है उसका होगा, फिर से चलिए चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर दिया है 140, सेकंड नंबर दिया है 200, एलसीएम दिया हुआ है 1400 और एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो नंबर क्या दिया हुआ है, हमने फॉर्मूला क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। आ जाइए, अब टू नंबर कौन कौन से दिए हो, तो ये पहला नंबर दिया है, ये दूसरा नंबर दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं, 140 इंटू 200 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, आवाज,
अब एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ नहीं दिया, तो एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ को ही रहने देते हैं, ठीक है। और एलसीएम की जगह पे लिख लेते हैं 1400, 1400, ठीक है, 1400 हो गया। अब आपको पता है कि इधर अगर मल्टीप्लाई में है कोई नंबर, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। सो 140 इंटू 200 अपॉन में 1400 इज इक्वल टू HCF। इस जीरो से इस जीरो को क्रॉस करते हैं, इस जीरो से इस जीरो को क्रॉस करते हैं, ये 10 टाइम में क्रॉस हो गया, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू HCF। जरा इसको देखना ध्यान से, हम लोगों ने HCF कितना निकाला था इसका, इन दोनों नंबर का HCF कितना निकाला था, 20 निकाला था। तो ये रहा HCF 20। सिफड़ी कजिन जैनबिया, क्या इतनी बातें समझ में आई? हेलो अबू साद अहमद, व्हाट्स योर नेम? हम्म ठीक, ओके। लिसन, इसमें क्या करना होता है, कोई भी दो चीज तीन चीज दिया होगा, ठीक है, कोई भी तीन चीज दिया होगा, क्या दिया होगा, या तो फर्स्ट नंबर दिया होगा, या तो सेकंड नंबर दिया होगा, या तो एलसीएम दिया होगा, या तो एचसीएफ दिया होगा, है ना। इन तीनों में से, इन चारों में से कोई तीन दिया होगा, तीन, और एक आपको फाइंड करना रहेगा, एक फाइंड करना रहेगा, ठीक है। बस यही कहानी है इस चैप्टर में, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ है नहीं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन आपको देते हैं अभी तुरंत सॉल्व करने का, एक्सरसाइज सॉल्व करवा दें, एक्सरसाइज सॉल्व कर दें। और सर ठीक हैं, हम ठीक हैं। हेलो जेनेपिया, हाउ आर यू मैन? आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो मेथड बताया गया ना, इस मेथड को लेके किसी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से, इजीली, ठीक है। कब तक फ्री होंगे आप? फ्री तो कुछ देर में हो जाएंगे, 9 बजे तक लगभग, लेकिन कुछ काम है, मतलब दोस्तों के पास जाना है, क्या वो बोले, क्या हुआ दिन भैया? क्या कर रहे हो, बेचना है क्या उसको? समाज है वरना बताते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर आप टेक्स्ट कर दें, अगर चाहती हैं कि समाज में ना दिखे तो फिर टेक्स्ट कर दें व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप कर दें, मैं वहाँ पे देख लूंगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ एक्सरसाइज में, कि कहाँ गया, ये है एग्जाम्पल नंबर 1, कंसाइडर द नंबर n पावर 4, 4 पावर n है, सॉरी, where n is a natural number, check whether there is any value। अरे यार ये बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा लिखते हैं, फातिमा है काबिल बन रहा है, फातिमा को काबिल बन रहा है। चलिए इधर देखते हैं ना, इस क्वेश्चन को छोड़ते नहीं, ये क्वेश्चन बहुत मतलब है कुछ नहीं, लेकिन ढेर सारा इसमें एक्सप्लेनेशन है, चलिए समझा ही देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, 4 पावर n, 4 पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, कह रहे हैं कि एक ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है जहां पे एन जो है वो नेचुरल नंबर है, तो आप में बताइए कि कौन से एन की इस कौन सी डिजिट तक
क्या कभी इसका आंसर आंसर जो है, अगर मान लीजिए 4 का पावर 2 लिख देते हैं, तो ये क्या आ रहा है, 16 आ रहा है ना। 4 का पावर 2 लिख देते हैं, 16 आ रहा है। है ना। तो ये एक आप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है ना इस क्वेश्चन में कि एन के को एन पे अगर कोई नेचुरल नंबर रखते हैं तो एन का पावर कैसे कभी भी जो यूनिट डिजिट है वो जीरो आ सकता है या नहीं। बस यही पूछ रहा है, यस और नो। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, ये लास्ट वाला जो डिजिट है ना, वहां पे जीरो आएगा कि नहीं। सपोज करिए टू एन का पावर अगर 2 लिखे तो 16 आ जाता है। इसी तरह से एन का पावर 3 लिख देंगे तो 4 चौका 16, 16 32 16 तैतालीस 64, 64 हो गया। ऐसे ही 4 का पावर 4 लिख देंगे तो 4 का पावर 4 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौका 16, 6 हासिल लगा, 1 6 चौका 24, 24 1 25, इतना हो गया। तो हम n की पावर को सॉरी, ये जो n n है ना, n कोई भी नेचुरल नंबर रखते यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक का कोई भी नंबर रख दें तो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। यूनिक डिजिट यानी लास्ट डिजिट जो है ना, ये वाला और ये वाला कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा नो। बस कभी भी कोई भी नेचुरल नंबर आप रखोगे यहाँ पे तो इसका आंसर जो है कभी भी जीरो नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि n के सॉरी 4 का पावर n लिखा है। तो अगर हम इस n को कोई भी नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर दें तो क्या कभी भी इसका आंसर यूनिट डिजिट पे जो भी आएगा, यूनिट डिजिट पे जीरो आ सकता है या नहीं। बस ये सिंपल सा सवाल है। तो इसका आंसर है नो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को आप रख के देख लीजिएगा, 4 का पावर 2 हो गया तो 16 आ गया, 4 का पावर 3 हो गया तो 64 आ गया, 4 का पावर 4 हो गया तो 6 आ गया। मतलब हमेशा किसके मल्टीपल में आएगा, तो 4 के मल्टीपल में आएगा, है ना। 4 के मल्टीपल में आएगा, लास्ट में 4 तो 4 के मल्टीपल, 4 तो 4 के मल्टीपल, हमेशा इस तरह से नंबर आएगा। तो कभी भी वो कंडीशन नहीं आए कि वहां पे जीरो आए। ठीक है, कभी भी वो कंडीशन नहीं आएगा जहां पे वो जीरो हमें दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बस यहीं तक की कहानी आज की क्लास में करते हैं और फिर कल मिलते हैं। कल सेम चैप्टर को एक बार मतलब एक्सरसाइजेस को लगाए थे और एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। और फिर सेकंड सेकंड चैप्टर यूपी बोर्ड के लिए सेकंड वाला 1.2 जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1.2 से अक्सर सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है यूपी बोर्ड में। इरेशनल वाला प्रूफ करिए कि अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये अक्सर बोर्ड में पूछता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा फिर। तो अब अगर किसी का भी कोई सवाल हो लास्ट टाइम तो आप पूछ सकते हैं यहाँ इस चैप्टर से रिलेटेड, यहाँ से अगर कोई भी सवाल अगर आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का भी हो कोई जल्दी से, अदरवाइज क्लास को क्लोज करते हैं। सिफड़ी हो, कजिन, सिफड़ी जनबिया, हैं आप लोग। हाँ सर, इतनी बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सिफड़ी, ये वाला क्वेश्चन समझ आया, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कजिन। हाँ समझ में, ओके गुड। कजिन, जनबिया, लगता नहीं है लोग। चलिए ठीक है सिफड़ी, कल मिलते हैं ना।
कल की क्लास में फिर से 7:30 बजे कल फिर मिलते हैं और 7:30 से जो है क्लासेस स्टार्ट करते हैं। 7:30 से 8 जो है वो हमेशा 7:30 से 8 साइंस चलेगा और 8 से 9 जो है मैथ की क्लासेस लगेंगी, ठीक है?